जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे। और आज का सेशन उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम दिए हैं। उनके मन में ये संशय है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ का वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके नहीं आया क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पूछना पड़ा कि भाई आपका स्कोर क्या आ रहा है, आप पेपर 2 में, पेपर 3 में आपको कितना नंबर आ रहा है। तो लगभग लगभग 50 साल बच्चों से जानने के बाद ये समझ में आया कि एवरेज कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पूरा सेशन आज आराम से देखिएगा और कहाँ जो है बच्चे गलती किए, कहाँ उनको ज्यादा स्कोर लाना था, उन सब चीजों के बारे में डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक छोटा जानकारी आप लोग समझ लीजिए कि पूरा जो है सीट जो है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में 583 था और लगभग 1,48,000 बच्चे जो है एग्जाम दिए थे। और समझ जाइए कि कम से कम एक सीट में ना आपका जो 250 बच्चा एग्जाम दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है अब इतना ज्यादा जो टफ है एग्जाम, आप देख रहे हैं आसान एग्जाम नहीं, टफ एग्जाम ले। यदि बच्चा ज्यादा है तो हर एक एग्जाम जो है आपका कठिन है। तो एक सीट पे आपका 250 बच्चा के आसपास है, यानी समझ जाइए कि जो भी बच्चा सिलेक्शन करेगा वो 249 बच्चा को पीछे छोड़ के सिलेक्शन करेगा। तो दोस्तों समझिए चीजों को पहले कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो जो बच्चे पढ़े होंगे, जैसे जिनका जो है दौड़ निकल गया था, उसके बाद थोड़ा बहुत भी कंटिन्यू 3-4 घंटा पढ़े होंगे ना, तो उनका जो है ना सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ के नहीं हो गया ना, उनको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ था। लेकिन जो पढ़ के गए होंगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ के गए होंगे ना, उनको पता होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से अराइज कर रहा है, क्वेश्चन का लेवल किस तरह है। तो देखा जाए पूरा क्वेश्चन को देखने के बाद यही समझ में आया ना कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आसान था, टफ तो बिल्कुल नहीं था। टफ उसके लिए होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ऐसे दौड़ निकाल लिया और चेहरा दिखाने के लिए चला गया एग्जाम हॉल में, तो उनके लिए टफ होगा। लेकिन यदि कोई पढ़ के गया ना तो उसके लिए बिल्कुल आसान पेपर था, भले उनका फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो। तो समझिए कि क्वेश्चन का लेवल जब भी आसान रहता है ना तो कट ऑफ अपने आप जो है ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आसान सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए आसान है। जितने सारे बच्चे दिए सबके लिए, सब बोलेगा कि मेरा पेपर अच्छा गया, अच्छा गया। अब सबका अच्छा गया है ना, यानी कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगा। जब सबका आसान लग रहा है, सबको अच्छा गया है, तो सबका अच्छा का मतलब यही हो गया ना कि कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा। अब कट ऑफ के बारे में पहले समझिए कि पेपर 1 तो जानते होंगे सिर्फ क्वालिफाइंग था, इसमें आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है। पेपर 2 और पेपर 3, देखिए पेपर 2 ना हम खोटा का पेपर देखें और हिंदी का। हिंदी एकदम आसान सा पूछा था। यदि कोई 9-10 का ही बच्चा होगा ना तो यदि थोड़ा बहुत पढ़ के गया होगा ना 9-10 का भी सिलेबस को कंप्लीट करके, तो बहुत अच्छा नंबर लेके आएगा। और खोटा में यदि 4-5 क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो लगभग 95 क्वेश्चन पूरा जो है ना आसान टाइप का था। 5-7 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल था और लगा कि जो बच्चा लोग नहीं कवर किए होंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत था। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ जो है बच्चे ना कम से कम 80 प्लस स्कोर करेंगे। 80 से कम जो भी कर रहा है भाई वो बहुत पीछे है, अब दौर से बाहर चले गए हैं। ये 80 प्लस मोटा मोटी स्टूडेंट ने सब किया होगा। 80 यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो खोटा हम जानते हैं 5-7 बच्चे को जिनका 90 प्लस स्कोर आ रहा है, वो काट के, ये नहीं कि आपका जो 80 आप सही कर दिया 20 क्वेश्चन गलत कर दिया फिर आप पीछे हो जाएंगे। यदि आपका सब कुछ जो है माइनस करके 80 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं तो फिलहाल अभी आप सेफ जोन में है। और अगला जो जीएस का पेपर था, अब देखिए खोटा क्वेश्चन, जलप्रपात स्थापना, आपका जो है कंटेंट मंत्री कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये नहीं कि जेपीएससी की तरह जो है सीएनटी एसपीटी शासन व्यवस्था नीति पूरा पूछने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सिंपल सा आसान क्वेश्चन। यदि आप ऊपर ऊपर भी लेयर की तरफ पढ़े होंगे ना, ऊपर से एक नजर पढ़ के गए होंगे तो आप यहाँ जो है झारखंड में आराम से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइंस का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, यानी क्वेश्चन एकदम ऊपर से पूछा है, बहुत आसान पूछा है और डायरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे ना कम से कम आपका 90 प्लस सही होना चाहिए, कम से कम बता रहे भाई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 105 110 स्कोर लेके यहाँ पे आए, तो कम से कम आपका जो है ना 90 प्लस यहाँ पे सही होना चाहिए। माइनस करने के बाद आपका कम से कम 90 प्लस सही है ना, तो आप समझिए कि यहाँ पे लगभग अभी आप सेफ जोन में खड़ा है। तो पेपर 2 और पेपर 3 आप जानते होंगे, पेपर जो है 2 में 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है यानी 300 नंबर। दूसरा पेपर जो है आपका जीएस वाला 120 क्वेश्चन है या 3 नंबर का है यानी 360 नंबर, या टोटल आपका 660 नंबर का है। यदि हम यहाँ पे बात कर लें 80 इसका और पेपर 2 का बात कर लें 90, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसका होगा 240 और इसका होगा 270, तो लगभग यहाँ हो जा रहा है ना 510 नंबर। तो ये ना आपका जो है 510 जो आप देख रहे हैं, हम ये सबका बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका जनरल का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का। यदि
कट ऑफ आगे पीछे जाएगा ना सबका, तो कितना जाएगा 5, 10 नंबर, 15 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। लेकिन हम जनरल का बात कर रहे हैं, जनरल कट ऑफ जाएगा ना तो 510 बहुत सारा बच्चा लाएगा। और हम जिस तरह अनुमान लगा पाए हैं अभी तक कि आपका कम से कम ना 520 से लेके 540 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, इससे कम तो आपका कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो आप लोग अपना देख लीजिए कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं, आपका नंबर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है, किस पेपर में कितना नंबर आ रहा है, कितना आप सही किए हैं। तो इन सब चीजों को ना थोड़ा ध्यान में रखिएगा और थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा कि हम कहाँ गलती किए हैं, कहाँ हम और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि हर एक एग्जाम कुछ ना कुछ सिखाता है। अभी और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यदि आप यहाँ जो गलती किए हैं वहां गलती नहीं करेंगे, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो आपका अगला बार फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन यदि आप इस एग्जाम को दिए हैं तो 520 से 540 के बीच में आपका कट ऑफ जाना चाहिए। 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज कट ऑफ 520 से 540 के बीच जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका नंबर कितना आ रहा है, और इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिलता रहेगा। सबको जोहार, जय झारखंड।